एक वक्त का किस्सा है। रामपुर गांव में मीठे नाम का एक आदमी अपनी बीवी और सास के साथ रहता था। मीठे की सास और माँ हर वक्त उसे ना काम करने की वजह से खरी खरी सुनाते रहते थे। नसीब तेरी किस्मत फूटी जो तेरे नसीब में ये कामचोर हड हराम लिखा था। पता नहीं इसकी माँ ने इसका नाम मीठा क्या सोच कर रखा था। इसका नाम तो कामचोर चरपाई तोड़ होना चाहिए था। सुन ले मीठे, जिसके भी मुंह से तेरे लिए कोई अल्फाज निकलते गंदे निकलते हैं। तूने हर वक्त मेरा सर शर्म से झुकाया है। बस बहुत हो गई तुम्हारी रामलीला। और अम्मा तू मेरी बात सुन, मेरे लिए तो ममता कुलकर्णी का रिश्ता भी आया था। मैंने खुद इनकार करके तेरी बेटी से शादी कर ली। मुझे क्या पता था कि मैं ममता कुलकर्णी को छोड़ूंगा तो मुझे तेरी बेटी की शक्ल में नसीबो गुंडागर्दी मिलेगी। क्या बोल रहे बेटे, तूने अभी मेरी गुंडागर्दी तो देखी नहीं। मेरी माँ के घर बैठ के तेरे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो तुझे बहुत महंगे पड़े बेबेंगे। अपना मुंह लेके यहाँ से निकल जा। कुछ कमा पेगा तो घर आ पियो, वरना जम्बर से धक्के खा पियो। मीठा ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाता है। अरे मीठे क्या हो गया, तू आज कुछ परेशान लग रहा है। परेशान न हो तो और क्या करूं, साला घर में कोई इज्जत ही नहीं करता। तो बेटे तू कोई इज्जत वाला काम भी तो नहीं करता, तो क्या सर पे टोपी पहनकर हाथ में तस्बीह पकड़ लूं? अरे मीठे इन चीजों से कोई इज्जत नहीं करता। आजकल इज्जत पैसों की है। तेरी शक्ल देखकर तो कोई तुझे रास्ता न दे और तेरी सास ने तुझे अपनी बेटी दे दी है। हमें तो देख, हम तो कवारे फिर रहे हैं। यही तो मैं चाहता हूँ कि अपने पास बहुत सारा पैसा आ जाए, कम से कम तुम दोनों की भी शादी हो जाएगी और मेरी भी मेरे घर में इज्जत बन जाएगी। बेटे मेरे दिमाग में पैसे कमाने का बहुत अच्छा आइडिया है। हम खुसरे बनकर चौक पर नाचते हैं, आते जाते लोग पैसे देंगे। ओ खुसरे सो सीसी, जब करी उल्टी बात करी। तेरी बात पर अमल किया तो पैसों की बजाय पुलिस के डंडे ही पड़ेंगे। तभी वहाँ से एक अंडों वाला गुजर रहा होता है। उसे देखकर मीठे को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। आ गया, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया। फिर मीठा उन्हें अपना आइडिया बताता है जो उन दोनों को बहुत पसंद आता है। अरे वाह मीठे, आइडिया तो तेरा बहुत जबरदस्त है, पर मीठे हम इतना बड़ा अंडा कहाँ से लाएंगे? अरे वो सब छोड़ो, वो मेरा काम है। मैं ऑर्डर पर प्लास्टिक का अंडा बनवा कर खेत में रख दूंगा और मीठा उस अंडे में छुप जाएगा। फिर हम गाँव वालों को बुला लेंगे। बस ठीक है, कल हम सब उस अंडे के साथ सामू काका के खेत में मिलते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब गांव के एक खेत में पहुंच जाते हैं। अरे वाह भाई, अंडा तो एकदम परफेक्ट लेकर आया है तू। चल इसे यहाँ पर रख, फिर मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। तुम सब गांव वालों को बुलाओ। वो उस अंडे को वहाँ रख देते हैं और मीठा उस अंडे के अंदर चला जाता है। अरे अरे गाँव वालों देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा अंडा पड़ा हुआ है। ये सुनकर गांव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा अंडा है, लगता है ये अंडा शुतुरमुर्ग का है। शुतुरमुर्ग क्या तेरी फुप्पी का रिश्तेदार है जो जहाँ अंडा देने आ गया? मुझे तो ये डायनासोर का अंडा लग रहा है। डायनासोर वो तो तेरे दिमाग की तरह बहुत पहले खत्म हो गए है। ये अंडा मेरा है, मेरे खेत में था। इसे तो मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, फिर इसमें से जो जानवर निकलेगा उसे बाजार में बेचूंगा। इसे कैसे तू ले जाएगा? साथ वाला खेत मेरा है। पहले जानवर का अंडा देने का मूड मेरे खेत में हुआ होगा, मगर गलती से तेरे खेत में दे गया। मैं तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे बुजुर्गों, लड़ने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, एक रात ये सामू काका के घर रहेगा। अगर इसमें से जानवर निकल आया तो वो सामू काका का होगा, और अगर ना निकला तो फिर ये अंडा आपके घर आ जाएगा। अगर फिर भी जानवर ना निकला तो इस तरह ये अंडा बारी बारी गांव के सारे घरों में जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो ये अंडा मेरे घर भी आ जाएगा। हो सकता है उसी रात इसमें से नायाब जानवर निकल आए। मुझे मंजूर है। हाँ साबू काका, आपको भी मंजूर है? हाँ मुझे भी मंजूर है। चलो इस अंडे को मेरे घर ले चलो। फिर वो अंडे को उठाकर सामू काका के घर ले जाते हैं और उसके कमरे में रख देते हैं। फिर जब रात होती है, आज अगर इस अंडे से डायनासोर निकल आया तो वो हम दोनों को खा
तुझे अपने शोर पर एतबार नहीं है भला? मेरी चमक छल्लो ज्यादा शोर की हिम्मत है जो मेरी गुलबहारा को कुछ कहे। अजी आप भी न कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। ये इस बुड्ढे की टांगे कब्र में लटकी हुई हैं और इसकी ठरक बातें ही खत्म नहीं हो रही। अबे काके सो जा, मैंने सफाया भी करना है तेरे घर का। अजी जब अंडा फूट जाएगा तो हमें उसकी आवाज आ जाएगी, इसलिए अब हम सोते हैं। हाँ ठीक है, सोते हैं हम। फिर वो दोनों सो जाते हैं। लगता है दोनों सो गए, मैं जरा देख लेता हूँ। शुक्र है दोनों सो गए, अब अपना काम करता हूँ। मीठा अंडे से बाहर निकलता है और उनकी अलमारी तक पहुँच जाता है और जब वो अलमारी खोलता है तो उसमें काफी सारे पैसे और सोना पड़ा होता है। अरे मजे लग गए मेरे, जल्दी से सफाया करता हूँ। मीठे के दोनों दोस्त बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये मीठा क्या कर रहा है, अभी तक आया नहीं। तभी मीठा सारा सामान लेकर पहुंच जाता है। शुक्र है मीठे तू आ गया, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई उस ठरकी बुड्ढे ने सोने में टाइम ही बहुत लगा दिया, इसमें बहुत सारा माल है, इसे ले जाओ। मिशन पूरा होने के बाद इसका बंटवारा करेंगे। अब निकलने की करो, मैं अंडे में जाकर छुपता हूँ। मीठे के दोस्त वो सामान ले जाते हैं और मीठा वापस आकर उस अंडे में छुप जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है, अरे ये क्या, ये तो अलमारी से हमारा सोना और पैसा चोरी हो गया। अरे भाग्यवान, अब तो लुट गए, रात चोर आकर हमारा सारा सोना ले गया। तभी उनके घर का दरवाजा बजता है। जब वो बाहर आते हैं तो मीठे के दोस्त और गांव वाले खड़े होते हैं। हाँ सामू काका, अंडे में से जानवर निकला। अरे जानवर तो नहीं निकला, लेकिन चोर मेरा सोना और पैसा लेकर निकल गया। बस हो गई तेरी ड्रामेबाजियां शुरू, ये अंडा देने की वजह से नाटक कर रहा है। चल चल, आज मेरा दिन है, आज अंडा मेरे पास रहेगा। जी अब्बू जान आप ठीक कह रहे हो, आज हमारी बारी है, हम अंडा लेकर जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, साबू काका ड्रामेबाजियां कर रहा है, मैं अंडा लेकर आता हूँ। वो अंडा लेने अंदर आ जाता है। तभी मीठा भी अंडे का मुंह उठा देता है। हाँ यार सब ठीक है ना? हाँ हाँ मीठे सब ठीक है, साबू काका की चोरी का कोई यकीन ही नहीं कर रहा। सब यही समझ रहे हैं कि ये अंडा ना देने की वजह से ड्रामे कर रहा है। चल चल, अब टाइम जाया न कर, मुझे उठाकर लेकर चल। फिर मीठा अंदर चला जाता है और उसका दोस्त उसे उठाकर बाहर ले आता है और वो अंडा बिट्टू के घर ले जाते हैं और उनके कमरे में रख देते हैं। लो जी, आज आपकी बारी है, देखो आज इसमें से जानवर निकलता है कि नहीं। कैसे नहीं निकलेगा, आज तो मैं इसमें से जानवर निकाल कर ही दिखाऊंगा। अरे बाबा वो तो फिर आपका नसीब, अगर ना निकला तो कल हम ये अंडा दूसरे घर में रख देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर जब रात होती है तो बिट्टू और उसका बाप उस अंडे के पास ही बैठ जाते हैं। बेटा 11 बज रहे हैं, पता नहीं इसमें से वो नायाब जानवर कब निकलेगा। अब्बू जान अभी तो पूरी रात पड़ी है, पर अब्बू जान मैं एक बात सोच रहा हूँ, कहीं सच में तो शामू काका के घर चोरी नहीं हो गई। अरे बेटा अगर चोरी हो भी गई है तो अब तक चोर तो उनके बैल का बंटवारा भी कर चुके होंगे। हैं? अगर इन दोनों की नीयत खराब हो गई तो वो तो मेरा सारा माल खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सो जाएं, फिर मैं उनके पास जाकर अपना हिस्सा लेकर घर रखवा कर आता हूँ। वहाँ मीठे के दोस्त भी यही प्लान बना रहे होते हैं। कब्बू मैं तो कहता हूँ हम दोनों ये हिस्सा आधा आधा कर लेते हैं और दूसरे गांव चले जाते हैं, मीठा जाने उसका काम जाने। अरे नहीं पागल, आज रात बिट्टू के घर का भी माल आने दो, फिर एक दफा ही सारा माल लेकर मीठे को फंसवा कर निकल जाएंगे। वाह आइडिया तो तेरा बहुत जबरदस्त है, हम दोनों करोड़पति बन जाएंगे और खूबसूरत लड़कियों के पति भी बन जाएंगे। वहाँ मीठा अंडा उठाकर देख
देखता है तो मीठा और उसका बाप सो चुके होते हैं। यही मौका है, मैं जाता हूँ और अपना हिस्सा अलग करके आता हूँ। मीठा अंडे से निकलता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अरे मीठे, तू वापस क्यों आ गया अंडे से निकल कर? मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। मुझे डर है कहीं तुम मेरा हिस्सा ही ना खा जाओ। मीठे, तू पागल हो गया है। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम तो पक्के दोस्त हैं। अच्छा, अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा है तो हम थोड़ी देर तक वहाँ आ रहे हैं। तब तक तू बाल का सफाया करी, हम तेरा हिस्सा तुझे वही दे देंगे। तू अपने साथ अंडे में ही रख ली। ठीक है, ये हुई ना बात। मैं जा रहा हूँ, मेरा हिस्सा लेकर पहुँचो। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है। अरे तूने ये क्या किया? अब तो हमें उसे हिस्सा देना पड़ेगा। अरे हम डाली में घास फूस रख कर जाएंगे, उसको क्या पता लगेगा? जब तक वो खोलेगा हम दूसरे गांव जा चुके होंगे। अरे वाह, तेरा दिमाग तो बहुत चलता है भाई। अरे दे 1 बज रहा है, अभी तक अंडे में से जानवर नहीं निकला। मुझे तो बहुत जोर का बाथरूम आ रहा है, मैं हल्का होकर आता हूँ। बिट्टू का बाप बाथरूम के लिए जाता है और इतनी ही देर में मीठा भी पहुंच जाता है। अरे ये इसका बाप कहाँ चला गया? ये माल की सफाया करने का अच्छा टाइम नहीं है। मैं अभी अंडे में ही चला जाता हूँ। जब वो आकर सो जाएगा तब माल का सफाया करूँगा। मीठा वापस अंडे में चला जाता है और उसका बाप भी वहाँ पर आ जाता है और अंडे के पास ही खड़ा हो जाता है। वो बार बार टाइम ही देख रहा होता है और मीठा बार बार अंडा उठाकर उसे ही देख रहा होता है। यहाँ तक के सुबह के 5 बज जाते हैं। बिट्टू उठ, अभी तक अंडे में से जानवर नहीं निकला। सुबह होने वाली है। मुझे आज इसमें से जानवर हर सूरत में चाहिए, वरना कल ये अंडा दूसरे घर में चला जाएगा। अब्बू जान, इस अंडे में से बच्चा निकालने का एक आसान तरीका है मेरे पास। वो कौन सा तरीका है? अब्बू जान, जब मुर्गी अंडे पर बैठती है तो गरमाई से अंडा निकलता है। हम इस अंडे के नीचे आग लगा देते हैं, अंडे में से बच्चा बाहर निकल आएगा। वाह वाह, मुझे आज बच्चा चाहिए। आग का बंदोबस्त करो। ठीक है अब्बू जान, मैं अभी अंडे के नीचे आग लगाता हूँ। बिट्टू आग का इंतजाम करने चला जाता है और बाहर मीठे के दोस्त घास वाली थैली लेकर मीठे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कब दिन निकलने वाला है? मीठा अभी तक आया नहीं। आ जाएगा, थोड़ी देर सब्र करो। हो सकता है अभी तक मीठे को मौका न मिला हो। वहाँ बिट्टू अंडे के नीचे आग लगा चुका होता है। आग की गर्मी की वजह से मीठा जलना शुरू हो जाता है और अंडे का मुंह उठा देता है। उसे देखकर बिट्टू और उसका बाप हैरान हो जाते हैं। अच्छा, तो इस अंडे में तू है और तुम मिलकर लोगों के घरों में चोरियां कर रहे हो। तेरी तो खैर नहीं। मीठे, तू वापस इस अंडे के अंदर जा। बिट्टू, तू गाँव वालों को इकट्ठा करके आ। मीठा उस अंडे के अंदर चला जाता है और बिट्टू पिछले दरवाजे से बाहर जाकर सब गांव वालों को उस अंडे की हकीकत बता देता है। मैंने कहा था ना मेरे घर चोरी हो गई है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अब तो चोर पकड़े गए हैं। अंकल, मैं घर जा रहा हूँ, आप सब भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ, पहले मैं आऊंगा, फिर बाकी गांव वाले पीछे आ जाएंगे। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वापस घर पहुँच जाता है। कम्मू, हमें अब निकलना चाहिए। दिन भी निकल आया है। लगता है मीठे को आज मौका नहीं मिला। अपने पास जो माल है वो दूसरे गांव ले चलते हैं। तभी गांव का आदमी भी आ जाता है। ये तुम दोनों यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? भाई, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आज अंडा रखने की आपकी बारी थी ना। आओ, अगर अंडे से जानवर नहीं निकला तो आज अंडा आपके घर रख देते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर वो बिट्टू के दरवाजे पर आ जाते हैं और दरवाजा बजाते हैं। अंडा बाहर लेकर आओ, आज सुल्तान भाई की बारी है। आज अंडा उनके घर जाएगा। अब्बू, चलो अंडा उठाकर बाहर चलते हैं और बाहर ही
इन्हें पकड़ते हैं। वो अंडा उठाकर बाहर आ जाते हैं। अंकल, आपका नसीब, अंडे में से बच्चा नहीं निकला तो आज अंडा सुल्तान साहब के घर जाएगा। अरे रुको जरा, सब्र करो, अंडे में से बच्चा भी निकलेगा। चलो बच्चे, अंडे से बाहर निकल। तभी मीठा अंडे का मुंह हटाता है तो बाकी गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों मिलकर हम गांव वालों को पागल बना रहे हो। मीठे, मेरा सोना और पैसा कहाँ है? सामू काका, वो इनकी थैली में है, इनसे ले लो। वो उनसे थैली ले लेते हैं और जब उसे खोलते हैं तो उसमें घास होती है। मेरा बाल तो इसमें नहीं है, इसमें तो घास है। अच्छा, तो तुम मुझे घास देने आए हो? मतलब तुम दोनों मुझे फंसवा कर फरार होने के चक्कर में थे। जल्दी बताओ मेरा माल कहाँ है, वरना मैं तुम्हें लटका दूंगा। बताते हैं, आपका सामान मेरे घर पर है, जाकर ले लो। वो तो हम लेंगे ही, पहले इन्हें पुलिस के हवाले करो। फिर वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं।